मैं तो वक्फ बोर्ड के विरोध में हूँ। अनुच्छेद 25 का सीधा सीधा उल्लंघन, धार्मिक क्रियाकलापों में सरकार ने दखलंदाजी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का 3 लाइनों का फैसला आएगा, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। मोदी हैं तो मुमकिन है कि इस देश में अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके डीएल रद्द कर दिए जाएंगे, आपके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है। 35 रुपये का पेट्रोल हमें 105 में मिल रहा है। 2 तारीख को टैरिफ लागू करने के बाद से ये देखिए हमारे जो महंगाई का दर कहाँ पहुँचेगी, कितनी सारी चीज़ों पर लगातार असर पड़ेगा। जनता सड़कों पर है, इन्हीं टैरिफ का विरोध कर रही है। उसने देखा कि हमारे देश को भी इस टैरिफ से नुकसान होगा। आज तमाम जनता वहाँ पे विरोध में खड़ी है और हमारी जनता क्या बात कर रही है, सर वक्फ बोर्ड। मुस्लिम अगर समाज आज प्रदर्शन करने उतरेगा, उठा के उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, उनके घर पे फौरन बुलडोजर चला दिया जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, होली दिवाली पे सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार बन गई। भजनलाल जी कहते हैं कौन मोदी जी, कौन सा 500 रुपये का सिलेंडर, मैं नहीं दे रहा। मोदी जी कह रहे हैं मैं सबको सौगातें मोदी दे रहा हूँ, अपनी ईद हंसी खुशी से मनाइए। ठीक है जी, अब ईद हंसी खुशी से मनाने के लिए इधर इमीडिएट हमारे योगी जी महाराज ने भाषण जारी कर दिया, अगर सड़कों पर नमाज हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, एक तरफ वक्फ बिल को लेकर कहीं पर खुशी तो कहीं पर गम, और दूसरे तरफ विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये सरकार अपनी नाकामी छुपाना चाहती है, बेरोजगारी और महंगाई छुपाना चाहती है, इसलिए वक्फ संशोधन को लेकर सामने आ गए। अब इस चीज पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ शर्मा जी हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, सबसे पहले क्या कहेंगे, आप समर्थन में हैं, विरोध में हैं, क्योंकि सदन में तो कार्यवाही इसी तरह चली। सर मैं तो वक्फ बोर्ड के विरोध में हूँ। आपने अगर बात करी तो समर्थन और विरोध की, मैं विरोध में हूँ। विरोध में अनुच्छेद 25 का सीधा सीधा उल्लंघन, धार्मिक क्रियाकलापों में सरकार ने दखलंदाजी शुरू कर दी है, जो कि अनुच्छेद 25 हमें मौलिक अधिकार देता है अपने धार्मिक रीति रिवाजों को करने की, अपने धार्मिक संगठन बनाने की, अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने की। उसमें आपने सेंध लगानी शुरू कर दी है और इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ। इसके खिलाफ? जी जी बिल्कुल। एक बात बताइए, अब विपक्ष के तमाम नेता कह रहे कि भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को जिस तरह से उनका जो हिस्सा था उस पर आघात। बिल्कुल। रही बात सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की, सुप्रीम कोर्ट में सर कुछ नहीं होने वाला। करेंगे जरूर, दिखाने के लिए कि न्याय व्यवस्था भी जिंदा है या नहीं, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट का 3 लाइनों का फैसला आएगा, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद में पारित कानून, जो संसद में पारित कानून है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, उसे हम खारिज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इसमें कोई कमियां वगैरह होंगी उस पर हम आगे चल के देखेंगे, अगर कोई ऐसी कोई स्थिति उपजेगी तो। लेकिन संसद के बारे में हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। संसद एक स्वायत्त संस्था है और इसलिए यह सारी एप्लीकेशनें खारिज करी जाती हैं। यही फैसला आएगा, लिख के रख लीजिए। आज 7 अप्रैल को कह रहा हूँ, आने वाले जैसे था 14-15 अप्रैल तक आ जाएगा, सुनवाई हो जाएगी, आप और हम यहीं मिलेंगे और यही फैसला ना मिले तो देख लीजिएगा। एक भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया तो आप मुझे नाम बदल देना। एक भी एप्लीकेशन में अगर सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में फैसला दे दिया कि हाँ वक्फ बोर्ड क्या ये संशोधन निरस्त होने चाहिए या ये कानून निरस्त होना चाहिए, नहीं होगा। लेकिन देखिए, सरकार आरोप लगाते रही है कि वक्फ बिल में जो जितने भी ज़मीनें हैं, जो भी चीज़ें होती है, ना ही तो हमें अपडेट मिलता है, और दूसरी बात कि पासमानदा समाज के जो लोग हैं उन्हें आज तक वक्फ बोर्ड के ज़मीनों का कोई फ़ायदा नहीं। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का फ़ायदा आप कैसे दिलाना चाह रहे हो लोगों को? उनकी ज़मीनें खुद कब्जा के आप वास्तव में देना चाहते थे फ़ायदा तो आप दे दीजिए। हर राज्य सरकार के पास भूमि जो है राज्य सरकार का विषय होता है, राज्यों से भूमि लीजिए। अगर आपको लगता है ये मुस्लिम गरीब है, उनके लिए बनाइए घर, बना के दीजिए उनको, दुकानें बना के दीजिए उनको, काम धंधे के लिए सिस्टम तैयार करके दे दीजिए उन्हें। नहीं देंगे ना, दिल्ली में डीडी से आप ज़मीन मांगिए, अगर दिल्ली में आप उत्थान करना चाहते हो मुसलमानों का तो लीजिए ज़मीन, लीजिए डीडी से, बनाइए शॉपिंग मॉल, बनाइए घर, बनाइए उनके लिए। नहीं बनाएंगे ना, उन्हीं की ज़मीनें कब्जा नहीं है, आपकी नज़र इसी पे। असल में मुद्दा आपको सबको ही पता है, एंटीलिया का जो मुद्दा है वो सबको आपको जानते ही है कि वक्फ बोर्ड के साथ उसके विवाद चल रहे हैं। अब ला जाके उन्होंने तो नैन तारे हैं मोदी जी के, तो अडानी और अंबानी अपने नैन तारे के लिए कैसे वो दुख झेल सकते थे, उठा के पूरा कानून ही बदल दिया, बात ही खत्म हो गई। पार्टी के कई नेता कह रहे कि भाई मोदी है तो मुमकिन है। हाँ जी, मोदी है तो मुमकिन है, इस देश में बेरोजगारी मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, इस देश में धार्मिक सहिष्णुता मुमकिन है। अगर मोदी है तो मुमकिन है कि इस देश में अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके डीएल रद्द कर दिए जाएंगे, आपके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है 7.2% की बेरोजगारी दर, मोदी है तो मुमकिन है। भारत भुखमरी सूचकांक में 111वें नंबर पे है, मोदी है तो मुमकिन है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 163वें नंबर पे 180 देशों में, मोदी है तो मुमकिन है। खुशहाल देशों में भारत 153वें देश में 195 देशों में, मोदी है तो मुमकिन है। पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का जो है स्थान 86वां है, मोदी है तो मुमकिन है। कहाँ मुमकिन नहीं है? इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए $64 पर बैरल का जो है रेट है आज कच्चे तेल का, जो कि अगर हमें एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है, अगर उसे मल्टीप्लाई करेंगे डॉलर्स को रुपये में कन्वर्ट करके और 160
60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आज जो पेट्रोल की कीमत आती है वो आती है मात्र 35 रुपये लीटर। उस 35 रुपये लीटर को उठा के आज हमें 95 रुपये और 105 रुपये लीटर बेचा जा रहा है। मोदी है तो मुमकिन है सर, मोदी है तो मुमकिन है। 35 रुपये का पेट्रोल हमें 105 में मिल रहा है, मोदी है तो मुमकिन है सर। ऐसी क्या बात है, मोदी जी हैं तो 2800 महिलाओं के यौन शोषण का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना आराम से अपनी जमानत की अर्जी लगा सकता है, आराम से खुला घूम सकता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मोदी है तो मुमकिन है। जो पॉक्सो एक्ट का अपराधी, पॉक्सो एक्ट का अपराधी, एक मिनट है शायद, एक मिनट बाबू जी, एक मिनट। हाँ, कौन था? ब्रजभूषण शरण सिंह, पॉक्सो एक्ट का अपराधी, पॉक्सो एक्ट उसके ऊपर लगा हुआ। पहलवान महिलाओं के यौन शोषण का अपराधी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मोदी है तो मुमकिन है। उसका टिकट काट के उसके बेटे को दे दिया जाता है। मोदी है तो मुमकिन है। महंगाई देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। 2 तारीख को ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लागू करे, 2 तारीख को टैरिफ लागू करने के बाद से ये देखिए हमारे जो है महंगाई का दर कहाँ पहुँचेगी। कितनी सारी चीज़ों पर लगातार असर पड़ेगा। आप पढ़ के सुनाइए ज़रा, या मैं पढ़ के सुनाऊँ? मखाना, मसाला, लीची, आम जैसे उत्पादों पर सीधा असर पड़ेगा इन ट्रंप के टैरिफ का। पूर्वांचल के हर उत्पाद पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। लौह खनिज पदार्थों का निर्यात प्रभावित होगा। दवाओं और IT क्षेत्र के कारोबार पर संकट के बादल मंडराएंगे। दूसरे देशों को निर्यात में बढ़ सकती है प्रतिस्पर्धा। लेदर और सैलरी सेक्टर पर बड़ा असर पड़ेगा। मिंट और एसोसिएशन ऑयल पर असर पड़ेगा। वाहन परिवहन उद्योग पर संकट के बादल मंडराएंगे। ये सब 2 तारीख के बाद की बात, लेकिन पूरे देश को उलझा दिया किसमें? वक्फ बोर्ड। और ये देखिए अमेरिका ने टैरिफ लगाए। आज अमेरिका में किसी वक्फ बोर्ड पे किसी चीज़ पे कोई बात नहीं है। अमेरिका की जनता सड़कों पे है, इन्हीं टैरिफ का विरोध कर रही है। उसने देखा कि हमारे देश को भी इस टैरिफ से नुकसान होगा। आज तमाम जनता वहाँ पे विरोध में खड़ी है और हमारी जनता क्या बात कर रही है? सर वक्फ बोर्ड, सर वक्फ बोर्ड, सर वक्फ बोर्ड, सर वक्फ बोर्ड, सर वक्फ बोर्ड। वाह 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 मोदी जी वाह, क्या शानदार बाजी करी है। अच्छा एक बात बताइए, अगर वक्फ बोर्ड से इतना ही नुकसान होता तो मुस्लिम समुदाय के वो नेता कौन से हैं जो मिठाई खा रहे हैं, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने बड़ा सही? ठीक है जी, मुस्लिम समाज की आज की डेट में एक अनुमानित आबादी जो है देश में करीब 25 करोड़ है। ठीक है जी, उस 25 करोड़ में 250 लोगों ने भोपाल में प्रदर्शन कर दिया और उसमें सफलता की मिठाइयाँ बांट रहे हैं एक दूसरे को। उसमें से आधे भी पता नहीं वो बीजेपी के हिंदू ही होंगे, जो महिलाएं थी वो बुर्का पहन के आ गई होंगी, कोई भरोसा नहीं उनका। मात्र 250 लोग आगे प्रदर्शन कर रहे हैं। अब 24 करोड़ 99,99,750 लोग जो हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी तो सुनवाई नहीं है। 250 लोग आज ऊपर हो गए कि 250 लोगों ने समर्थन कर दिया। 24 करोड़ 99,99,750 जो है उनके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही। सर क्या बात है, कितना शानदार गणित है, कितना बढ़िया अंक गणित है, कितना बढ़िया अंक गणित है। बात बताइए, बंगाल के अंदर भी देखा गया इस चीज़ को लेकर विरोध जी, लेकिन साफ तौर पे अब अमित शाह भी कह रहे हैं कि भाई कानून बन गया है, मानना पड़ेगा। बिल्कुल, वो तो कह ही रहे हैं, वो तो दादागिरी है सर, साफ साफ दादागिरी है कि कानून बन गया, मानना तो पड़ेगा ही। क्या करेंगे? कोई प्रदर्शन करोगे, मुस्लिम अगर समाज आज प्रदर्शन करने उतरेगा, उठा के उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, उनके घर पे फौरन बुलडोजर चला दिया जाएगा। पिछले तमाम इतिहास उठा के देख लीजिए, प्रदर्शन करते ही उनको जो है आज अरफा कानून जो है कब से जेल में बंद है, आज उमर खालिद कब से जेल में बंद है। सेम सिस्टम में कुछ जो लोग थे उनके जमानतें भी हो गई हैं, लेकिन आज क्योंकि वो उमर खालिद है इसलिए वो बंद है। अंदर है या नहीं है? 4 सालों से ऊपर हो गए। अब देखिए नागपुर की घटना आपको बता देता हूँ। नागपुर में अभी हुई थी, दंगा फसाद हुआ था, मूर्तियाँ वगैरह तोड़ी गई थी। करीब 22-24 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें से 8 जो थे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के थे। उन लोगों को फौरन 3-3 हज़ार रुपये के निजी मुचलके पे जमानतें दी गई। 14 लोग तो मुस्लिम थे, मुस्लिम समुदाय के जो 14 लोग थे उनको सबको जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया, उनकी जमानतें नहीं ली गई। सेम है सिस्टम में कि उससे वो लोग, सेम धारा है उनके ऊपर लगी, सेम धारा है उनके हिंदुओं के ऊपर लगी। तो मुस्लिम समाज की आज हिम्मत छोड़ी है इन्होंने कि प्रदर्शन कर सके। मुस्लिम समाज तो अपनी ईद की नमाज पढ़ने के लिए 20 मिनट के लिए सड़कों पर आ जाएगा तो उनके DL रद्द कर दिए जाएंगे, उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाएगी। पिछले साल ईद पे भी दर्ज करी गई थी यूपी में, कानपुर में ईदगाह से बाहर आ गए थे 40 लोग, 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया था या नहीं करा गया था। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो है कह रहे कि हम विश्वगुरु बनाएंगे और दूसरी तरफ आप कह रहे कि भाई देश में महंगाई बेरोजगारी। ये आप कथित विश्वगुरु का तमगा लेके जो हमारे प्रधानमंत्री घूम रहे हैं ना, लोगों ने उनकी नब्ज पकड़ ली है। इस व्यक्ति की तारीफें करते चले जाओ, ये व्यक्ति फूल के कुप्पा हो जाएगा और उसके बाद जो मर्जी कर लो। ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ कर दी, मोदी जी खुश हो गए, तमाम मीडिया खुश हो गया, अरे वाह मोदी जी की ट्रंप ने तारीफ करी है। उधर तारीफ करी, उधर 26% टैरिफ थोप दिया। चीन ने तारीफ कर दी, चीन ने तारीफ करते ही मोदी जी खुश, मोदी जी जिनपिंग के साथ झूला झूल रहे हैं, अरे वाह भाई वाह। एस जयशंकर साहब उनके साथ बैठ के केक काट रहे हैं। उधर से आगे अरुणाचल में उसने 4000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन कब्जा ली। अब मोदी जी की तो तारीफ कर दी है, मोदी जी तो विश्वगुरु हैं। अब विश्वगुरु के सामने ऐसी कैसे हो जाएगा? वो अपनी बेइज्जती कैसे महसूस कर लेंगे कि नहीं
एक तरफ मेरी तारीफ करी गई तो मैं तो विश्वगुरु हूँ और दूसरी तरफ मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया। लेह लद्दाख में जो है आगे ब्रह्मपुत्र नदी पे जो है बांध बनाने की चीन ने तैयारी शुरू कर दी है। इधर मोदी जी को हवा भर दिया, अरे मोदी जी विश्वगुरु, उधर मोदी जी फूले फूले नहीं समाये, उधर उसने ब्रह्मपुत्र पे बांध बनाने की तैयारी शुरू कर दी। जो काम कांग्रेस ने नहीं किया विश्वगुरु बनाने का, वो भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री। अरे सर सुन तो लीजिए ना, अब कथित विश्वगुरु की जो बात है, विश्व में उनका डंका पीटा जा रहा है कि विश्व में डंका पीट रहा है। उनके सबॉर्डिनेट जो है वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनके अधीनस्थ जो है उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। 2022 से शुरू करता हूँ। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, मोदी जी गए, सबको घोषणा करके आए 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, आने वाली होली दिवाली पे सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। मोदी जी की सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार बन गई, योगी जी वहाँ पे आ गए। आज तक क्या योगी जी ने उनके फैसले लागू करे? 500 रुपये में यूपी में सिलेंडर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। होली दिवाली पे सिलेंडर मुफ्त मिला? नहीं मिल रहा। योगी जी कहते हैं कौन मोदी जी, अरे भाषण दे के चले गए, क्या है मैं चलाऊंगा अपनी। लेकिन मोदी के सौगातें आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राजस्थान के चुनाव आए, राजस्थान के चुनावों में मोदी जी गए, हर राजस्थान वासी को 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा, सेम रिपीट कहानी करी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, होली दिवाली पे सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार बन गई। भजन लाल जी कहते हैं कौन मोदी जी, कौन सा 500 रुपये का सिलेंडर, मैं नहीं दे रहा, बात खत्म। आज भी 500 रुपये का सिलेंडर नहीं मिल रहा, होली दिवाली पे सिलेंडर नहीं मिल रहा। उसके बाद आ जाते हैं हरियाणा में। हरियाणा में मोदी जी गए, जाके फिर लंबी लंबी घोषणा करके आए, 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, होली दिवाली पे सिलेंडर मिलेगा, प्रत्येक महिला को 2100 रुपये मिलेंगे। नायब सिंह सैनी साहब ने सत्ता संभाली, अबे कौन सा 500 रुपये, कैसे 500 रुपये, कौन सा मुफ्त सिलेंडर और कौन सा 2100 रुपये। आज 9 महीने हो गए हरियाणा की सरकार बने हुए, एक भी घोषणा लागू नहीं करी नायब सिंह सैनी साहब ने। अगर मोदी जी विश्वगुरु होते तो क्या विश्वगुरु के करे गए दावों पर चलने की इनकी हिमायत होती ना? इनकी हिमाकत कैसे होगी इनके मुख्यमंत्री होगी कि उन्होंने इस बात का डिनाई कर दिया कि प्रधानमंत्री है। उसके बाद सबसे बड़ा ताज़ा उदाहरण सी ग्रेड की हमारी दिल्ली की विधानसभा, रेखा गुप्ता जी की मुख्यमंत्री, मोदी जी ने दिल्ली में खड़े होकर भाषण दिए, आने वाली 8 मार्च को प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये जमा होंगे। रेखा गुप्ता कहती है कौन से 2500 रुपये, कैसे 2500 रुपये, अभी हम इसके बैठ के कमेटी बनाएंगे, इसके ऊपर डिटेल बनाएंगे, इसके लिए पोर्टल खोलेंगे, उसके बाद सोचेंगे हम 2500 रुपये कब देने कब नहीं देने। आने वाली होली को सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, होली आगे बीत के भी चली गई, रेखा गुप्ता जी तक ने उनकी इज्जत नहीं रखी। भाई तुम बात करते हो कि मोदी जी विश्वगुरु है, उनके छोटे छोटे राज्यों के मुख्यमंत्री उनकी इज्जत नहीं रख रहे, तुम कह रहे हो मोदी जी विश्वगुरु है। 2500 देना संभव था सर? संभव तो सब कुछ है, लेकिन देने की नीयत तो होनी चाहिए। देने की नीयत होनी चाहिए। संभव सब कुछ है इस देश में, संभव क्यों नहीं है? आज जो है संभव कैसे नहीं है? अब संभव पिछले 10 सालों से प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ी थी, सरकार ने सत्ता संभाली है अभी बीजेपी सरकार ने, सारे प्राइवेट स्कूलों ने 10 से 25% तक फीस बढ़ा दीजिए। मोदी जी ने सौगात दी नहीं दी? हाँ, मोदी जी ने सौगात दी। मोदी जी ये सौगातें मोदी कह के ईद पे सौगात दी। अब आपने कथित विश्वगुरु का हवाला दिया। कथित विश्वगुरु ने कहा था मुसलमान मेरे भाई हैं, मैं 100 मुसलमानों के भी, मेरे अड़ोस पड़ोस में सारे मुसलमान थे, ईद पे मेरे घर में खाना नहीं बनता था, हम इतने सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते थे कि ईद पे सारे मुसलमान घरों से हमारे लिए खाना आ जाता था। ठीक बात कही उन्होंने। उधर योगी जी कथित विश्वगुरु का अपमान करते हुए क्या कहते हैं, 100 मुसलमानों के बीच में अगर एक हिंदू रह लेगा तो वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान रह लेगा तो वो सुरक्षित है। पलट दिया उनका बयान, पलट दिया बयान फौरन ही। आगे कथित विश्वगुरु की हैसियत सामने, कौन इनकी इज्जत कर रहा है भाई? इनकी पार्टी के लोग इनकी इज्जत नहीं कर रहे। आप बात कर रहे हो, डोगा डंका पीट रहे हो कि मोदी जी विश्वगुरु विश्वगुरु, कैसे विश्वगुरु साहब कि उनके सबॉर्डिनेट। अब उसके बाद मोदी जी कह रहे हैं मैं सबको सौगातें मोदी दे रहा हूँ, अपनी ईद हंसी खुशी से मनाइए। ठीक है जी। अब ईद हंसी खुशी से मनाने के लिए इधर इमीडिएट हमारे योगी जी महाराज ने भाषण जारी कर दिया, अगर सड़कों पर नमाज हुई तो आपके DL रद्द कर दिए जाएंगे, आपके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, घरों की छत पर भी नमाज नहीं होगी। कैसे काट सकते हैं अगर कथित विश्वगुरु है? जी, विपक्ष ने जो है लगातार सरकार का विरोध किया, जाहिर सी बात है करने भी चाहिए। आर्टिकल 370 हो उस टाइम भी विरोध, 3 तलाक का मसला हो उस पर भी विरोध, अभी वक्त में संशोधन हुआ उसको लेकर भी विरोध। हालांकि कई मुस्लिम महिलाओं ने ये कहा कि 3 तलाक जो खत्म हुआ वो बिल्कुल सही। हाँ जी, 3 तलाक की बात जो थी, 3 तलाक में कोई विरोध नहीं हुआ था। जिस 3 तलाक को इतना बड़ा ज़बरदस्त ग्लोरीफाइड करा गया ना, आप मुस्लिम कम्युनिटी में जाके पूछिए, लाखों में कोई एक जाहिल ऐसा होता है जो 3 तलाक देता है, जो 3 तलाक कह के और तलाक देता है, वरना ऐसा नहीं होता। लेकिन उसे प्रचारित ऐसा करा गया है, सबसे कम डिवोर्स रेट है। और अगर आप हिंदुओं में जाके देखेंगे ना, तमाम सारी जिला अदालतें, पारिवारिक अदालतें हिंदुओं के तलाक के केसेस से भरी पड़ी हैं। 3 तलाक के लिए तो बड़ी चिंता हो गई मोदी जी को, अपने घर की महिला को भी दे देते थोड़ा सा इंसाफ। उन्हें तो 3 तलाक भी नहीं बोला, उन्हें तो 3 तलाक भी नहीं बोला। फिर बाकी वक्फ को आप सही मानते जो संशोधन? नहीं, मैं तो विरोध में हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो शर्मा जी हमारे साथ थे, बातें आपने सुनी, इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।